साथियों, मैं हूं आपके साथ समर। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हेल्थ ओपीडी। इस खास प्रोग्राम में हम रोजाना किसी एक बीमारी या फिर यूं कह लीजिए कि मेडिकल इशू को लेकर उस पर एक्सपर्ट डॉक्टर की राय लेते हैं, ताकि आपको घर बैठे अहम जानकारियां मिल सके। हेल्थ ओपीडी में आज का हमारा मुद्दा है सर्वाइकल पेन, यानी गर्दन में दर्द। आजकल सर्वाइकल पेन होना एक आम समस्या हो गई है। खराब लाइफस्टाइल के कारण भी ये रोग होने का खतरा होता है। इस बीमारी का पता भी नहीं चलता। गर्दन में दर्द से आप कहीं ना कहीं परिचित होंगे और मुमकिन है कि इस समस्या को आपने महसूस भी किया होगा। इस तरह का दर्द यकीनन इंसान को एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में डाल सकता है। ये दर्द कुछ दिनों से लेकर कई हफ्तों तक रह सकता है। जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ये परेशानी सालों तक भी देखने को मिलती है। सर्वाइकल पेन की कई कारण हो सकते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जो हमारे रोजमर्रा के कामों को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। अगर इस तरह का दर्द एक हफ्ते से ज्यादा परेशान करता है और इसके लक्षण आपको नजर आ रहे हैं, तो मेडिकल सहायता लेने में देरी न करें। आज के इस खास शो में हम आपको सर्वाइकल पेन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें बताने की कोशिश करेंगे। सर्वाइकल पेन से जुड़े ऐसे बहुत से सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारी ओपीडी में मौजूद हैं डॉक्टर रमाशंकर। आज के खास ओपीडी में हम जानेंगे कि सर्वाइकल पेन की वजह क्या है, ये क्यों होता है, इसका इलाज क्या है और क्या ये परमानेंट खत्म भी हो सकता है, कितना खर्चा आता है इसमें, हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या इसके लिए कोई थेरेपी है और कहाँ करानी चाहिए। सर्वाइकल से जुड़े ऐसे बहुत से सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारी ओपीडी में मौजूद हैं डॉक्टर रमाशंकर, जो कि हैं सीनियर ऑर्थो कंसल्टेंट फिजियो। डॉक्टर, इंडिया न्यूज के खास शो हेल्थ ओपीडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू समर जी। सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। डॉक्टर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप आसान भाषा में ये समझाइए, सर्वाइकल पेन की समस्या आखिर होती क्यों है, यानी इसके होने का कारण क्या है। बहुत बढ़िया समर जी। पहले सर्वाइकल पेन क्या होता है ये दर्शकों की जानना बहुत जरूरी है। सर्वाइकल ये हमारी गर्दन के हिस्सा को बोलते हैं। ये जो हिस्सा है इसको सर्वाइकल बोलते हैं। साधारण तौर पे बोले तो गर्दन की दर्द होने के कारण है, अगर आप प्रॉपर तरीका से बैठते नहीं है, प्रॉपर तरीका से सोते नहीं है, प्रॉपर तरीका से पढ़ते नहीं है, लैपटॉप कंप्यूटर में सारे दिन लगे रहते हैं और आपकी गर्दन की मांसपेशियां अगर कमजोर हो जाती है तो आपको सर्वाइकल में पेन होगा। उसी पेन को या आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस बोल दीजिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोल दिए या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिस्टिस बोल दीजिए। कारण इसका एक ही है, गर्दन की मांसपेशियां की कमजोरी। उसके वजह से आपकी अलग अलग तरीका, अलग अलग लेवल में पेन हो सकती है और अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं। डॉक्टर, अगर किसी को सर्वाइकल हो गया है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमको सर्वाइकल की समस्या है, यानी इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को प्लीज बताइए। बहुत बढ़िया। अगर किसी को सर्वाइकल हो रखा है तो उसकी पहला लक्षण होगा गर्दन में दर्द। गर्दन की मांसपेशियों में उसको दर्द हो सकती है, सर में भी दर्द हो सकती है। कुछ पेशेंट सर में दर्द लेके आते हैं और किसी किसी को चक्कर भी आता है, किसी किसी को उल्टी भी आती है, किसी किसी की पूरी बाजू सुन्न हो जाती है, हाथों में भी दर्द होता है। सर्वाइकल बेसिकली आपको 3 लेवल में देखी जाती है, डेट इज अपर सर्वाइकल रीजन, मिड सर्वाइकल रीजन एंड लोअर सर्वाइकल रीजन। अगर आपकी अपर सर्वाइकल रीजन में कोई तकलीफ है तो आपकी चक्कर आ सकती है, सर में दर्द हो सकता है, आपकी फ्रंट फोरहेड में दर्द हो सकती है। लेकिन अगर मिड सर्वाइकल रीजन है तो आपकी दर्द लोकलाइज होगी, जो सिर्फ गर्दन तक होगी। लेकिन अगर वो C6 C7 डर्माटोम्स इन्वॉल्व है, अगर उस नर्व की कंप्रेशन है तो पेशेंट की बाजू में भी दर्द होती है। कभी कभी पेशेंट बरगला देते हैं, जाके बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मुझे हार्ट की समस्या तो नहीं है। जरूरी नहीं है, हाथों की सारी दर्द आपकी हार्ट की समस्या के साथ जुड़ी हुई है। ये कभी कभी सर्वाइकल की भी लक्षण होती है। डॉक्टर, आज के आधुनिक दौर में देखा जा रहा है कि दुनिया की एक बड़ी आबादी कंप्यूटर या लैपटॉप स्क्रीन के सामने बैठकर अपने काम को अंजाम दे रही है। गलत पोस्चर अपनाने से क्या सर्वाइकल होने की संभावना हो जाती है, ये आप हमारे दर्शकों को पूरे विस्तार से बताइए। देखिए समझिए, पहले तो किसी भी इंसान को
बैठने का तरीका जो होता है, कंधा स्ट्रेट, आपकी स्पाइनल को स्ट्रेट, बैक शुड बी रेक्ट, आपकी दोनों हाथ या आपकी आर्म रेस्ट चेयर के ऊपर हो या टेबल के ऊपर हो। आप अगर कंप्यूटर प्रोफेशनल हो तो आपकी लैपटॉप 10 to 20 इंच डिफरेंसेस में हो, कंधे स्ट्रेट, मॉनिटर आपकी आई लेवल पे हो। एटलीस्ट ये चीज तो आपको ध्यान रखना है। आप अगर मोबाइल पे भी काम करते हो तो ट्राई टू कीप योर मोबाइल इन रिलैक्स पोजीशन, 90 डिग्री नेक को रखने की कोशिश करें, ज्यादा नेक बेंडिंग करके काम ना करें तो आपको सर्वाइकल नहीं होगा। बाकी जब आप लेटते हो, प्रॉपर सीधा लेटे या करवट लेटे, ये कितने लोग ऐसे करके लेटते, ये सारा सर्वाइकल को बुलावा देते हैं। तो बेसिकली द मेन एम इज टू कीप योर स्पाइन इन अ इरेक्ट पोस्चर, पुटिंग द आर्म्स इन अ रेस्टिंग पोजीशन। इफ यू कीप लाइक दिस, तो जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है आपकी कंधे के ऊपर काम नहीं करेगी और आपके कंधे को खींचेगी नहीं। अगर आप हाथ को ऐसे छोड़ के बैठते हो तो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करके कंधे मसल्स को खींचते हैं, जिसके चलते आपकी स्पाइन की मसल्स खींचती है, पुल होती है और इट लीड टू सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। तो बेसिकली योर स्पाइन शुड बी स्ट्रेट एंड योर नेक शुड बी इन 90 डिग्री। डॉक्टर, कोई भी बीमारी शुरुआत में छोटी लगती है, पर अगर सही समय पर इसका इलाज न किया जाए तो वो बड़ा रूप ले लेती है। कुछ ऐसी ही सर्वाइकल की समस्या भी है। डॉक्टर, आप हमें ये बताइए कि सर्वाइकल पेन में रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? देखो समझ ली, वी ऑलवेज से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सदा ही पेशेंट को बोलते हैं अगर बीमारी छोटी है तो जल्द से जल्द इलाज हो सकती है, वही बीमारी अगर बड़ी हो जाती है तो आपकी बीमारी को इलाज करने में समय लगता है और आपको कष्ट भी ज्यादा होता है। वैसे ही सर्वाइकल में हम बोलते हैं पेन इटसेल्फ इज अ इंडिकेटर। इफ देयर इज पेन मींस योर मसल्स और दैट पार्ट इज टेलिंग यू टू गो एंड गेट ट्रीटमेंट डन। वैसे ही अगर दर्द होती है तो उसको इलाज करो, गोली खा के उसे दबाओ नहीं। और सर्वाइकल अगर बढ़ जाती है, जो सिर्फ दर्द में सीमित थी, जो चीज बढ़ जाती है वो चक्कर के रूप ले सकती है, वो उल्टी के रूप ले सकती है, वो हाथ सून हो सकती है, हाथ में भयंकर दर्द होती है। ऐसा दर्द होता है लोग आपको बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरा हाथ काट दो लेकिन इस दर्द से हमें मुक्ति दिलाओ। तो बी केयरफुल माय फ्रेंड, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आपको कोई भी गर्दन में दर्द हो रही है, मांसपेशियों में खिंचावट हो रही है, तो आप जल्द से जल्द अपने डॉक्टर, अपने फिजियोथेरेपिस्ट, अपने जनरल फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, जिसको भी आप जानते हैं, कृपया जाएं और उनको अपने समस्या को बताएं और इसकी समाधान भी ढूंढने की कोशिश करें और वो जो बोले वो जरूर आप करें। डॉक्टर, सर्वाइकल पेन होने पर अक्सर लोग सोचते हैं कि काश सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का उपचार घर में मिल जाए। सर्वाइकल के कुछ घरेलू इलाज आप हमारे दर्शकों को बताइए ताकि आज के इस खास शो में हमारे दर्शक इसको अपनाकर समस्या से छुटकारा पा लें। समझ जी, आपको मैं पहले भी बताया था, जो सर्वाइकल कोई ज्यादा बीमारी, महामारी वाली बीमारी नहीं है। आप बीमारी को खुद भी इलाज कर सकते हो घर पे। मैंने बोला इसकी पहला इलाज है प्रॉपर पोस्चर। आप अपना पोस्चर पे ध्यान दें। पोस्चर मतलब कैसे बैठना है, कैसे लेटना है, कैसे कंप्यूटर पे वर्क करना। नंबर 2, आप जब दर्द शुरू होता है तो आप उसको गर्म पानी से सिकाई कर सकते हो। जो भी आपकी ट्यूब घर पे बाम वगैरह, जो भी ऑइंटमेंट वगैरह पड़ा हुआ है वो लगा सकते हो। नंबर 3, स्टिल इफ द पेन इज परसिस्टिंग तो आप अपने डॉक्टर से या किसी से भी बात करके आप कुछ भी एंटी इंफ्लेमेटरी ले सकते हो अगर आपका डॉक्टर बोलता है तो। लेकिन घरेलू उपचार जैसे आपने पूछा, तो घरेलू उपचार के लिए गर्म पानी की सिकाई, जो भी मलहम पड़ा है मलहम, प्लस एक्सरसाइजेस आपको करना होगा। यू हैव टू लर्न एक्सरसाइजेस। देयर आर फ्यू एक्सरसाइजेस दैट इज नोन एज आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइजेस। वो अगर एक्सरसाइज आप करते हैं, कभी भी आप अपने डॉक्टर से पूछ लो, ऑनलाइन भी चेक कर ले, अगर वो एक्सरसाइजेस प्रॉपर बताया गया है, अगर वो एक्सरसाइज करते हैं, गर्म पानी की सिकाई करते हैं, डू एंड डोंट्स पे ध्यान रखते हैं, ऑइंटमेंट लगाते हैं, आई नो यू कैन गेट रीड ऑफ दिस प्रॉब्लम। डॉक्टर, इस बीमारी में लोगों को भारी दर्द का सामना करना पड़ता है, तो इस दौरान वो ऐसा क्या करें जिससे उनका दर्द कम हो सके? ठीक है, समझ ली। आई टोल्ड यू, जो आपकी बैठना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बिकॉज देखिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में ना लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है, हमारी जमीनी जो लाइन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी कंधे को खींचता है, स्पाइन को खींचता है, जिसके चलते आपकी स्पाइन पे लोड पड़ती है। तो इसीलिए आर्म रेस्ट अगर है तो यू कैन कीप योर आर्म इन द रेस्टिंग चेयर और यू कैन कीप बोथ द हैंड
on the table. Number two, your shoulders should be straight, your spine should be erect. आपको लॉन्च होके नहीं बैठना, आपको झुक के नहीं बैठना, आपको सीधा बैठना है. आपकी जो फोरहेड और मॉनिटर की हाइट ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए. 10 to 20 इंच के डिफरेंसेस में होना चाहिए. डॉक्टर, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले हमें बताया कि सर्वाइकल होने का एक मुख्य कारण गलत पोस्चर है, तो अगर हम बीमारी की जड़ को पकड़ के उस पर काम करें तो कोई भी समस्या बहुत जल्दी ठीक हो सकती है. तो डॉक्टर, हमारे दर्शकों को बताइए कि हम किस तरीके से अपने बैठने के तरीके को मैनेज करें जिससे हम इस तकलीफ से निजात पा सके. देखिए समर जी, पहले तो किसी भी इंसान को बैठने का तरीका जो होता है, कंधा स्ट्रेट, आपकी स्पाइनल को स्ट्रेट, बैक शुड बी इरेक्ट, आपकी दोनों हाथ या आपकी आर्म रेस्ट चेयर के ऊपर हो या टेबल के ऊपर हो. आप अगर कंप्यूटर प्रोफेशनल हो तो आपकी लैपटॉप 10 to 20 इंच डिफरेंसेस में हो. कंधे स्ट्रेट, मॉनिटर आपकी आई लेवल पे हो. एटलीस्ट ये चीज तो आपको ध्यान रखना. आप अगर मोबाइल पे भी काम करते हो तो ट्राई टू कीप योर मोबाइल इन इरेक्ट पोजीशन. 90 डिग्री नेक को रखने की कोशिश करें. ज्यादा नेक बेंडिंग करके काम ना करे तो आपको सर्वाइकल नहीं होगा. बाकी जब आप लेटते हो, प्रॉपर सीधा लेटे या करवट लेटे, ये कितने लोग ऐसे करके लेटते, ये सारा सर्वाइकल को बुलावा देते हैं. तो बेसिकली द मेन एम इज टू कीप योर स्पाइन इन अ इरेक्ट पोस्चर, पुटिंग द आर्म्स इन अ रेस्टिंग पोजीशन. इफ यू कीप लाइक दिस, तो जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है आपकी कंधे के ऊपर काम नहीं करेगी और आपके कंधे को खींचेगी नहीं. अगर आप हाथ को ऐसे छोड़ के बैठते हो तो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करके कंधे मसल्स को खींचते, जिसके चलते आपकी स्पाइन की मसल्स खींचती है, पुल होती है और इट लीड टू सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस. तो बेसिकली योर स्पाइन शुड बी स्ट्रेट एंड योर नेक शुड बी इन 90 डिग्री. डॉक्टर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के दर्द को दूर करने और इससे जल्दी ही छुटकारा पाने के लिए आप हमें बताइए, हम ऐसी कौन सी एक्सरसाइज करें. आप हमें कुछ जरूरी एक्सरसाइज बताइए ताकि सर्वाइकल की यह समस्या जड़ से ही खत्म हो जाए. बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल सारा जी आपके तरफ से. आई विल टेल माय लिसनर एंड व्यूअर टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग. ये 13 एक्सरसाइज आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक होगा. दिस एक्सरसाइज आर नोन एज आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइजेस. ये एक्सरसाइज अगर आप करते हो तो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस दूर दूर तक आपको नहीं छुए पाएगा. अब देखिए, पहला एक्सरसाइज व्हाट यू हैव टू डू. आपको हाथ से गर्दन को रोकना है और पुश करना है. सेम वे आपको हाथ से रोकना है, आगे की तरफ पुश करना है. सेम वे हाथ को ईयर लोब के ऊपर रखना है, साइड की तरफ पुश करना है. वैसे ही ऑपोजिट साइड में. देन बोथ द हैंड बिलो योर चिन, ट्राई टू पुश इट डाउन. ये 5 एक्सरसाइज 10-10 बार कम से कम करें. देन पुट बोथ द हैंड ऑन योर शोल्डर. इसको ऊपर नीचे, अंदर बाहर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. सेम वेज कंधे को सिर्फ ऊपर नीचे, अंदर बाहर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. अब अगर आपकी दर्द रेडिएट होती है तो यू कैन डू दिस एक्सरसाइजेस. पुट बोथ द आर्म स्ट्रेट एंड ट्राई टू twist your, rotate your wrist. अगर there is a special exercises for चक्कर, अगर गिडीनेस या चक्कर आता है तो you can sit straight, close your eyes and you can do this movement. अगर आप ये सारे एक्सरसाइजेस करते हो, भूल जाओ, there will be no cervical spondylitis. डॉक्टर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो ही ना, उसके लिए किन टिप्स का पालन करें. सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से बचने के उपाय आप प्लीज हमारे दर्शक को समझाइए. देखिए समझ ली, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बचने के लिए पहले तो अपने पोस्चर पे ध्यान दें, कैसे बैठना है, कैसे उठना है. नंबर 2, अगर आपको तकलीफ है तो गर्म पानी की सिकाई कर सकते हैं. नंबर 3, आई टोल्ड यू टू डू द एक्सरसाइजेस. जिस एक्सरसाइज को मैं अभी बता के गया वो एक्सरसाइजेस करें. नंबर 4, आप अपने ग्रीन वेजिटेबल्स डाइट में लें जिससे आपकी मांसपेशियां ताकतवर हो. अगर आप वेजिटेरियन हैं तो देयर इज नो रिसोर्सेस ऑफ B12, आप बीटरूट ले सकते हैं. या अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो चिकन, मटन की चिकन और व्हाइट जैसे मच्छी की सेवन कर सकते हैं, जिससे आपका क्या होगा कि आपकी B12 ठीक रहेगी. विटामिन डी की आप सेवन करें या आप सनलाइट ले. थोड़ी कैल्शियम अपने शरीर में, प्रॉपर कैल्शियम की अमाउंट भी देखते रहे. अगर ये सारा चीज आप रखते हो, ध्यान में रखते हो, पोस्चर प्रॉपर रखते हो, ऑकवर्ड पोजीशन में बैठते नहीं हो, विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम
आपकी अच्छी है शरीर में तो आपको सर्वाइकल नहीं होगी। अगर कम है तो आप ये सब सारा चीज के ध्यान दें, तब भी आप सर्वाइकल से मुक्ति मिल सकती। डॉक्टर, अक्सर सुनने में आता है कि सर्वाइकल जिसको होता है उस इंसान को सोने में कठिनाइयां होती हैं, जैसे हाथ सुन हो जाता है या शोल्डर पेन करने की वजह से मरीज सही से सो नहीं पाता। ऐसे में पीड़ित कैसे सोए, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए सरा जी, ये लोगों के एक मिथ है, जो अगर सर्वाइकल है तो तकिया लेना है, तकिया नहीं लेना है। जिसको बोलो सर मुझे सर्वाइकल हो गया मैं तकिया नहीं लेता, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप सीधा सोते, इफ यू आर लाइंग स्ट्रेट, तो हमारी स्पेस कम होती है, तो आपके ऊपर में अगर आप तकिया लेना चाहते हो तब भी लो, नहीं लेना चाहते यू कैन पुट ए स्मॉल टॉवल विच कैन गिव सपोर्ट टू योर नेक रीजन। बट इफ द पर्सन इज स्लीपिंग, इंडिया में हम खास करके वी इंडियंस हैव अ टेंडेंसी टू लाई डाउन ऑन योर साइड्स, तो हम अपने इस वाले होलो सरफेस को फिल अप करना है। हमें टॉवल से या वही उतनी मोटा तकिया ले जिससे गर्दन ना ऊंची रहे ना नीची रहे। नीची रहेगी तो यहाँ की मांसपेशियां खींचेगी, ऊंची रहेगी तो यहाँ की मांसपेशियां। तो बेसिकली अगर आप सीधा लेटते हो तकिया लो या ना लो, बट आप करवट लेते हो डेफिनेटली आपको इतनी अमाउंट की तकिया लेना जिससे आपकी कंधा और नेक की जो सरफेसेस है वो फील हो जाए। डॉक्टर, जिसको भी सर्वाइकल की परेशानी है तो ये कब तक रहता है, और साथ साथ ये भी बताइए इसमें फिजियोथेरेपी कैसे काम करती है। देखिए समझिए, पहले तो अगर सर्वाइकल चाहो तो आप खत्म कर सकते हो, नहीं चाहो तो ये आपके साथ पूरे जीवन जा सकती है। तो हम तो चाहेंगे हमारी लिसनर, हमारे व्यूअर्स को सर्वाइकल की तकलीफ ना हो। अगर आप तकलीफ नहीं चाहते तो जो भी मैं आपको सजेशन दिया उस पर आप अमल करें तो आपको सर्वाइकल नहीं होगा। और रही बात अगर किसी को हो गई है तो 10 से 15 सीटिंग एक फिजियोथेरेपी ले ले, IFT, अल्ट्रासाउंड, लेजर डायथर्मी, एक्सरसाइज जो भी डॉक्टर साहब बताते मैं ऑलरेडी आपको इस आपकी चैनल के माध्यम से दर्शकों को सिखाया हूँ। अगर ये एक्सरसाइज करते तो सर्वाइकल उनको ज्यादा दिन टिकना नहीं है, उनकी मांसपेशी अगर स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो उनको सर्वाइकल से मुक्ति मिल जाएगी। तो बेसिकली द एम इज दैट पेशेंट इज गोइंग फॉर फिजियोथेरेपी, एटलीस्ट ही और शी शुड गो फॉर 15 days of treatment and exercises. I will suggest my viewers, listener, मैं अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूँ ये एक्सरसाइज आप अपने दिनचर्या में रख ले, एडीएल एक्टिविटीज में डाल ले, तो ही 5 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे तो आपको सर्वाइकल से मुक्ति मिल जाएगी। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी दी गई जानकारी बहुत लोगों के काम आएगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने दर्शकों को शुक्रिया करना चाहता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ जो भी मैंने बोला उसको अपनी दिनचर्या में ऐड करें और एक्सरसाइजेस करें और स्वस्थ रहे और मस्त रहे। धन्यवाद। साथियों, आज की हेल्थ ओपीडी में डॉक्टर रमाशंकर ने सर्वाइकल से जुड़े कई अहम सवालों का जवाब बड़ी ही सरलता और बारीकी के साथ हमें समझाया। यकीनी तौर पर ये जानकारी हमारे दर्शकों के लिए बहुत मददगार साबित होगी। डॉक्टर रमाशंकर, हेल्थ ओपीडी में अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, उम्मीद करते हैं कि जो लोग सर्वाइकल के पेन से परेशान हैं वो इस शो को देखने के बाद एक बात तो जरूर सोचेंगे कि आखिर वो क्यों अपनी जिंदगी प्रॉब्लम्स में डाल रहे हैं। अगर आपने इस शो को देखने के बाद गलत पोस्चर से बैठना छोड़ दिया तो हम समझेंगे कि हमारी कोशिश कामयाब हुई। हम आपसे अगले शो में फिर मिलेंगे एक और नई बीमारी और उसके समाधान के साथ। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, कल फिर हाजिर होंगे आपके लिए कुछ खास प्रोग्राम लेकर ठीक 3:30 बजे। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और नए मुद्दे के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, लेकिन जाने से पहले आपसे एक गुजारिश, अच्छा खाइए, अच्छा खिलाइए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, रोजाना एक्सरसाइज कीजिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।